नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए इतिहास का अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इसमें इतिहास से बहुत अच्छे प्रश्न हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहलाता है? तो आपके सामने ऑप्शन है, तो इन ऑप्शन में से जो सही उत्तर है आप कमेंट में जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता का मृतकों का टीला कहलाता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्विक का पिता कौन कहलाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कनिंघम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिंधुवासी निम्न धातु उपयोग नहीं करते थे। सिंधुवासी निम्न धातु कौन सा धातु का उपयोग नहीं करते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी कांसा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। सिंधु वासियों को लोहा का ज्ञात नहीं था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है, किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हिंद यूनानी ने। हिंद यूनानी ने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया था, स्वर्ण सिक्का। अगला प्रश्न है, शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया? तो कनिष्क ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया था। अगला प्रश्न है, किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? सातवाहन ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। सातवाहन ने भूमि अनुदान यानी कि भूमि को दान देने की प्रथा आरंभ की। अगला प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, रचना है शूद्रक की। शूद्रक की। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? पूजा स्थल। चैत्य क्या है? पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, 12 अंग संबंधित है। 12 अंग संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है, जैन धर्म से। प्रश्न है, संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा दक्षिण भारत में। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? सातवाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गौतमी पुत्र सतकर्णी।
अगला प्रश्न है अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो टोडरमल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरम कोश पर पहुंच गई थी? यानी कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में बहुत प्रचलित हुआ था, चरम सीमा पर पहुंच गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। जहांगीर के शासन काल में चित्रकला का बहुत प्रचलित था। अगला प्रश्न है आपका लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? तो नूरजहां की, ऑप्शन नंबर ए सही है, नूरजहां। अगला प्रश्न है दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने करवाया था? तो जहां आरा ने दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर मुगल सम्राट का अंतिम राजा यानी शासक था। अगला प्रश्न है गोपुरम से आप क्या समझते हैं? गोपुरम से आप क्या समझते हैं? तो मंदिर का प्रवेश द्वार। गोपुरम से क्या समझते हैं? मंदिर का प्रवेश द्वार, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है तेनालीराम का संबंध किस राज्य वंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राज्य वंश से था? तो विजयनगर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वाराणसी में। प्रश्न है बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रुजवामुद्दीन चिश्ती। अगला प्रश्न है यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, हेनसोंग को। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? हेनसोंग को, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉपकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉपकिंस आया था। अगला प्रश्न है जोतादार प्रायः कहाँ रहते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गांव में। अगला प्रश्न है अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? अस्थाई बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका जमींदारों को, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है अवध के साथ बेलेजली ने सहायक संधि कब किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो मेरठ से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि 1857 में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, वीर कुंवर सिंह ने। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से विद्रोहियों का नेतृत्व किया था 1857 में। अगला प्रश्न है प्लोसी किस राज्य में स्थित है? प्लोसी किस राज्य में
स्थित है? तो प्लोसी है बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्लोसी किस राज्य में स्थित है? बंगाल में। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? ईस्ट इंडिया द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 1773 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया? भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली कब लाया गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1911 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो 1872 ईस्वी से भारत में जनगणना प्रारंभ किया गया। प्रश्न है, भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया? तो भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किए थे? तो लॉर्ड कर्जन ने किए थे। अगला प्रश्न है, सूरत फूट कब हुआ? सूरत फूट कब हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका सूरत फूट हुआ था, सूरत फूट हुआ था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। सूरत कब फूट हुआ? 1907 ईस्वी में। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ? तो 1920 ईस्वी में। खिलाफत आंदोलन कब हुआ? 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में मुस्लिम ने पाकिस्तान का मांग किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी सही है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? आपके सामने ऑप्शन है स्क्रीन पर। ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें अगर आप जान रहे हैं तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो नारा दिया था। अगला प्रश्न आपका, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1930 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1935 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1942 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? ऑप्शन ए आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण, ऑप्शन बी आयोग द्वारा अत्याचार करने के कारण, ऑप्शन सी आयोग में अधिक सदस्य होने के कारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, आयोग में एक ही भारतीय सदस्य न होने के कारण। यानी दोस्तों साइमन कमीशन जो था उसमें भारत का एक भी व्यक्ति नहीं था, इसलिए यह विरोध किया गया था भारतीयों द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था?
ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी रासबिहारी बोस, ऑप्शन सी मोहन सिंह, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहा था। अगला प्रश्न आपका, इनमें से दलित राजनीतिक के प्रतीक बन गए थे? इनमें से कौन दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, दलित राजनीति के प्रतीक बन गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए लोह युग, ऑप्शन बी कांस्य युग, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग का था, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, कांस्य युग। अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए सिंध नदी, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी रावी नदी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बिल्कुल सही है, गुजरात में। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। अगला प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का उत्खनन क्या था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं मेगास्थनीज है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर बी सही है। प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? प्राचीन भारत में धामों की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अशोक ने, ऑप्शन नंबर सी सही है। मनुस्मृति में कितने प्रकार विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? 8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, दक्षिण अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अमृतसर में नरसंहार हुआ था? अमृतसर में नरसंहार हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे? मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे, भाई भाई, पिता पुत्र, मित्र या चचा भतीजा?
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, भाई भाई थे। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था, कब हुआ था? 1934 में, 1931 में, 1935 में या 1921 में? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। अगला प्रश्न आपका, 1937 ईस्वी में कितने प्रांत में विधायी सभाओं का चुनाव हुआ? तो 11 प्रांत में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 ईस्वी में, आप सभी जानते हैं, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डांडी किस राज्य में स्थित है? डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1942 ईस्वी में कौन आंदोलन हुआ था? 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी सही है। 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो अभी तुरंत पढ़े हैं शुरू में ही, सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, 1920 ईस्वी में। प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1947 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। अगला प्रश्न है 25 नंबर, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1917 ईस्वी में। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, 1906 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न है, 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो असहयोग आंदोलन हुआ था, अभी तुरंत जस्ट पढ़े हैं। अगला प्रश्न है आपका, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, भारत 1950 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र बना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश कब किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। प्रश्न है,
संविधान सभा के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के कुल कितने शास्त्र हुए? तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 11 शास्त्र हुए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने दिनों बैठक में गए थे? संविधान सभा के कितने दिन बैठकों में गए थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 165 दिन। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रश्न है, संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस के भी सदस्य थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 82%। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे? संविधान प्रारूप कमेटी के चेयरमैन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। प्रश्न है, सोमनाथ लहरी का जिस राजनीतिक दल से संबंध था वह था? तो कम्युनिस्ट पार्टी। ऑप्शन नंबर ए सही है, कम्युनिस्ट पार्टी। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में अंतिम आम चुनाव हुए थे? दिसंबर जनवरी 1945। दिसंबर जनवरी 1945। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन की संवैधानिक योजना पर स्वीकृति दी थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 16 जून 1946 को। 16 जून 1946 को। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान को किस काल से किस काल के बीच सूत्रबद्ध किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, संविधान में। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारत का संविधान बनाने के लिए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। ऑप्शन नंबर डी सही है।